तू जानती नहीं, तेरा कोई गुरु नहीं है क्या? उसने बताया नहीं तेरे को? निगुरिया कहेंगी। ऐसे कह के ठाकुर जी ने उसके दोनों घड़े फोड़ दिए। अस कहे फोड़ दिए घट और पटहू फाड़ दे। खिसे आई, गुस्सा में उसके वस्त्र भी फाड़ दिए। हटाओ, घड़े भी फोड़ दिए और वस्त्र भी फाड़ दिए। देखो अब यहां सिद्धांत आ गया, वेदांत आ गया, पूरा वेद मंत्र बता रहे। सिद्धांत क्या आ गया? बोले देखो हर एक के पास दो घड़े हैं, सबके पास, हमारे तुम्हारे सबके पास दो घड़े हैं। हर एक जीव के पास दो घड़े, एक पाप का घड़ा है और एक पुण्य का घड़ा है। हम लोग पाप और पुण्य करते रहते, वो घड़े भरते रहते। कहते ना जिसका पाप का घड़ा भर गया, बोले उसका पाप का घड़ा फूट गया। कोई बड़ी बात हो जाती तो लोग कहते बड़ा पापी था भैया, बहुत दुखी कर रखा था, देख ले कैसा पाप का घड़ा, कुत्ते की मौत मर गया। क्या हुआ? बोले पाप का घड़ा भर गया इसका। एक लिमिट होती है हर चीज की। भगवान ने कहा ना, शिषपाल 100 गलती माफ कर दूंगा तेरी, 100 गलती। बुआ का लड़का है, बुआ का, भगवान कृष्ण की सारी रिश्तेदारी भरे पड़े हैं। एक मामा है वो आफत करे, ठाकुर जी ने मारा जाके। एक शिषपाल देखा ली, जब देखो तब उसको उल्टा सीधा उल्टा सीधा। शिषपाल की माँ ने एक दिन कहा भैया जब ये पैदा हुआ था तो विचित्र हुआ था, इसकी 3 आंखें थी, 4 हाथ थे, बड़ा अजूब, वातावरण खराब हो गया पूरा। तब उसको बताया कि देखो जिसकी गोदी में देने से इसके हाथ पैर और ये तीसरी आंख गायब हो जाए, समझ लो वो ही इसको मारेगा। बुआ को बताया संत ने। अब वो बेचारी जो आता उसकी गोदी में धरते, आदत होती है, बच्चा होता तो सबकी गोदी में देते आशीर्वाद लेने, वो ये करने के लिए देते कौन मारेगा इसको। एक दिन ठाकुर जी पहुंच गए बुआ के घर में, तो उसने वो गोदी में धर दिया, सो उसके वो दोनों हाथ पैर गायब हो गए। और बुआ घबरा गई, बाप रे। बोले कन्हैया तू मेरे बेटे को मारेगा? नहीं। बुआ ने क्या बात करी, क्यों मारूंगा मैं, तेरे भाई है मेरा। शिषपाल कहना हमको ऐसा बताया था कि जिसकी गोदी में रखने से इसके गायब हो जाएंगे 2 हाथ आंख, वो इसको मारेगा। बुआ ने कहा पुत्र तो इसको क्षमा कर देना, गलती करेगा ये तो माफ कर देना। अरे भगवान ने कहा बुआ चिंता मत कर, मैं 100 गलती माफ करूंगा इसकी, 100 गलती। बोलो, भगवान बहुत चांस देता है, बहुत चांस देता, हम लोगों को भी देता है। हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान कुछ नहीं करता, देख ले मैंने इतने पाप कर लिए, क्या बिगाड़ लिया भगवान ने मेरा। बोलो क्यों, कब से कर रहे पाप, देख लो चली गई बत्ती। हाँ, बता दिया भगवान ने कि हाँ कर रहे, अंधेरा हो गया, देख लो। अंधकार क्या है? पाप। हाँ? कब से कर रहे, जब से पैदा हुए कर क्या रहे। अगर कोई तुमसे पूछे तुमने पाप ज्यादा करे कि पुण्य, जल्दी बताओ क्या ज्यादा करे। बोलो, अपना अनुभव बोलो। पाप सच ज्यादा बोला कि झूठ ज्यादा बोला? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बहुत पाप करे, जाने कितने अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, सब कितना तरह का पाप करते हैं जीव, और फिर भी कुछ नहीं होता। होता है, सब होता। साथ में तुम भजन कर लेते हो, सत्संग कर लेते तो वो थोड़ा हल्का होके निकल जाता है। भोगना तो पड़ता ही है, भोग तो अपन रहे ही हैं, समझे। तो अपन क्या कहते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। देखो फलानो कितना पाप करे, वो का कछु बहू उसके 4 मकान थे, 5वां बना रहा वो, और हमारा एक था वो ही टूट गया। अभी तक वो देख लो, वो भी ज्यादा अच्छे हैं जो खराब काम कर रहे, जे हम जवाब देते हैं। भजन करने से कुछ नहीं होता, बुरे काम करने वाले सुखी हैं, बुरे वाले सुखी हैं। हम कहते क्या होता है, नहीं होता है। माने 100 अपराध माफ कर देंगे इसके, 100। भगवान बहुत चांस देता है हमको, लेकिन नहीं, हम नहीं मानते। आखिर में हमको भोगने जाना ही पड़ता है।
फिर नरकों में जाना पड़ता है, कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए प्यारे अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, भजन कर लो सुधर लो तुम, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आखिर में 99 तक भगवान सुनते रहे। जब उसने गाली देना शुरू किया शिशुपाल ने, बलराम जी ने मूसल उठाया, अपना हल मूसल, मार दूंगा। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने कहा दादा मैंने इसकी माँ को वचन दिए 100 गलती करेगा तो माफ करूंगा। बलराम जी को बहुत गुस्सा आई, मेरे सामने कन्हैया को कोई गाली देवे, और गंदी गंदी गाली दी उसने, बहुत खराब खराब बोला। वो हम बोल नहीं सकते, ऐसा ऐसा बोला, पढ़ लेना भागवत जी में। हाँ। इतनी भरी सभा में गाली दे रहा वो। बलराम जी ने कहा तेरे में होगी सामर्थ, तू सुन बैठ के गिन, मैं जा रहा हूँ। चले गए छोड़ के, बलराम जी नहीं बैठे। कैसे सुने वो अपने भगवान के लिए गाली। ठाकुर जी मना कर रहे, 99 हो रही, देख रुक जा। अरे बोला क्या रुक जा, कायर कहीं का, डरपोक कहीं का, लुच्चा लफंगा, औरतों के साथ नाचने वाला, जे वो क्या नहीं बोला, तेरा कोई ठिकाना नहीं। 2 बापन वालो, तेरे बाप का भी पता नहीं। बोलो एक है कि 2 है। परम विलक्षण लक्षण बारो। हमारे गुरु जी ने गारी लिखी भगवान को, गारी सुनो। परम विलक्षण लक्षण बारो, प्यारो तू बल भैया है। परम विलक्षण लक्षण बारो, प्यारो तू बल भैया है। तोरे द्वे द्वे बाप बताए, द्वे द्वे तोरी मैया है। तोरे द्वे द्वे बाप बताए, द्वे द्वे तोरी मैया है। और तीसर मैया करी पूतना, तीसरी मैया करी पूतना, जो कि निपूती कहलाई। अरे तीसरी मैया करी पूतना, जो कि निपूती कहलाई। पूत बांझ को बड़ो अचंभो, दूध पियत मारी माए। पूत बांझ को बड़ो अचंभो, दूध पियत मारी माए। ओ परम विलक्षण लक्षण बारो, प्यारो तू बल भैया है। तोरे द्वे द्वे बाप बताए, द्वे द्वे तोरी मैया है। द्वे द्वे तोरी मैया है, द्वे